लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में। अगर तुम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास आते हो, ठीक है, और लाइक तुम मेरे को बोल रहे हो कि भाई एक है ना सीन बना है कि लड़का लड़की सेक्स कर रहे थे, है ना, और भाई लड़का प्रेग्नेंट हो गया बहनचो, तो मैं मान लूँगा कहीं ना कहीं भाई। जो कुछ चल रहा है दुनिया में उसको देखते हुए मैं मान लूँगा कि भाई हो सकता है। बट अगर तुम मेरे को आके कह रहे हो कि ललीगा का कोई मैच था भाई, और वहाँ पे रेफरी ने कुछ कंट्रोवर्शियल लाइक डिसीजन वगैरह कुछ नहीं दिया, बे बहन तुम यार, मैं थोड़ा पारिवारिक शो है भाई, मैं गाली गलौच नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे भाई। इतना गंदा यार, इतना गंदा। तुम एक रूल बना रहे हो, फुटबॉल की रूल बुक में तुमने एक रूल लिख दिया है, और बहन जो तुम उस रूल के हिसाब से नहीं चल रहे हो। पहले कर सकते थे तुम ये चीज़ें, आज के वक्त नहीं चलती हैं भाई। हालांकि मैं एक मड्रिड फैन नहीं हूँ भाई, मेरे को गालियाँ पड़ने वाली है ये वीडियो बनाने के बाद। मैं एक बारसा फैन हूँ, बट फिर भी भाई ये कल ना कल को भाई तुम्हारे क्लब के साथ हो सकता है, तुम्हारा फेवरेट क्लब हो भाई उसके साथ हो सकता है। तो भाई इसी के साथ हम लोगों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई कैसे लाइक रेफरी ने गलत डिसीजन दिया, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड 1 मैन डाउन हो जाती है भाई, और उसके बाद जो भारी स्ट्रोक्स मारती है भाई रियल सोसिडेड, भाई मैड्रिड की गा मतलब छाती ही मानता हूँ भाई मैं, जो वो इतने हैवी स्ट्रोक्स झेल पाते हैं भाई। तो भाई जो लाइक स्टार्ट होता है कहाँ से कि अनोइता करके स्टेडियम है भाई, जो है रियल सोसिडेड का होम स्टेडियम, होम ग्राउंड है उनका, ठीक है, तो वहाँ से मैच स्टार्ट होता है। तो मैं तुम्हें एक हिस्ट्री बताता हूँ भाई कि ये बड़ा चूतिया स्टेडियम है भाई। एक मैड्रिड ऐसी टीम है भाई, लाइक पिछले 21 मैचों में जो मैड्रिड ने अनोइता पे खेले हैं, मैड्रिड भाई 12 मैच जीती है वहाँ पे, जो मैक्सिमम है भाई किसी क्लब का। मतलब मैड्रिड आदी है भाई अनोइता में जाके रियल सोसिडेड को पेलने की। तो वही उन लोगों ने इस मैच में भी किया, बट चीज़ें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके मैड्रिड के लिए भाई बहुत मुश्किल हो गई थी। मैं तो कह रहा हूँ भाई उनको कहीं ना कहीं लक का साथ मिला है भाई, बहुत ज़्यादा हद तक किस्मत का साथ उन्हें मिला है लास्ट की 20-30 मिनट्स में भाई। सबसे पहले क्या होता है, चौथी मिनट में लाइक चौमनी कारवाहाल को पास निकालता है, और भाई कारवाहाल बिल्कुल प्यारा सा पास निकालता है एम्बाप्पे को। एम्बाप्पे घूमता है भाई, और वो निकालता है, आर्दा गुलर को देता है असिस्ट, आर्दा भैया मार देते हैं गोल। बट भाई वो थोड़ा सा एम्बाप्पे का तो तुम्हें पता ही है भोसड़ी के, उसको गाली नहीं देनी है यार। एम्बाप्पे का तो तुम्हें पता ही है भाई, वो ऑफ साइड और उसको थोड़ा मतलब पुराना संबंध है भाई ऑफ साइड और उनका, तुम तो जानते ही हो पिछले सीज़न में बारसा के आगे। तो भाई एम्बाप्पे हो जाता है ऑफ साइड, तो वो गोल हो जाता है रूल आउट, ठीक है, वहाँ पे बात नहीं बनती भाई। लेकिन भाई यहाँ से एक चीज़ पता लगती है भाई, अगर तुमने मैच देखा है तो मैड्रिड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रही थी भाई, बड़ा मतलब बढ़िया से गेम वेम चला रही थी। एम्बाप्पे भाई, एम्बाप्पे पहली मिनट से भाई पूरा जुझारू दिखाई दे रहा था, है ना, मतलब पूरा एकदम उछल कूद कर रहा था, बड़ा सेक्सी खेल रहा था एम्बाप्पे भाई। 12th मिनट में कहीं ना कहीं गोटी भैया को दिमाग में आता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा। रियल सोसिडेड का डिफेंडर है गोटी, गोटी वो वाली गोटी नहीं भाई, नाम है गोटी, बाहर के देशों में ऐसे ही नाम होते हैं। तो गोटी भैया को दिमाग में आता है कि यार कुछ मज़ा वज़ा नहीं है, कुछ मज़ा वज़ा नहीं आ रहा है यार, थोड़ा मैच में थोड़ा क्रिस्प क्रिस्प कुछ लेके आओ भाई। वो भाई एम्बाप्पे के पैरों में पास दे देता है, और एम्बाप्पे भाई कुत्तों की तरफ भाग के एक प्यारा सा फिनिश कर देता है। वो 1-on-1 हो जाता है भाई रेमीरो के साथ, और वो प्यारा सा फिनिश कर देता है। क्योंकि एम्बाप्पे के लिए भाई एक लाइक जैसे भाई थाली में परोस के दे दो वो वाली बात हो गई। तो गोटी भाई को थोड़ी चिल करनी थी कहीं ना कहीं, तो गोटी भाई पास कर देते हैं, जाओ भाई गोल मार लो, तो एम्बाप्पे प्यारा सा गोल मार देता है। और भाई कहीं ना कहीं एक चीज़ हमने देखी है कार्लो एंचेलोटी के सिस्टम में और जाबी अलोंसो के सिस्टम में, मेरे को एक जो बहुत एक फ़र्क सा दिखाई दिया वो ये है कि भाई जाबी के सिस्टम में प्लेयरों को थोड़ा फ्रीडम ज़्यादा मिल रहा है, एम्बाप्पे को इतना फ्रीडम भाई पता है कार्लो एंचेलोटी के सिस्टम में एम्बाप्पे को नीचे गिर के बिल्डअप में हेल्प करनी पड़ रही थी। इफ़ यू आर अ मैड्रिड फैन आप अच्छे से जानते होंगे, एम्बाप्पे नीचे गिर रहा था और वो बिल्डअप करने में हेल्प कर रहा था। बट अभी वो सीन नहीं है, एम्बाप्पे फ्री है भाई, एम्बाप्पे लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, डिफेंडर्स को लेफ्ट खींच रहा है, मिड में से निकल रहा है, डिफेंडर को वहाँ खींच रहा है, पीछे को थोड़ा बहुत भी गिर रहा है, डिफेंडर को वहाँ खींच रहा है। तो एम्बाप्पे फ्री है वहाँ पे, जिसकी वजह से हमें लाइक रियल सोसिडेड के अगेंस्ट भाई एम्बाप्पे का
बेस्ट वर्जन देखने को मिला। बहुत ही प्यारा खेला भाई एम्बाप्पे, मैं कह रहा हूँ भाई, मज़ा आ गया देख के भाई। तो भाई एम्बाप्पे काफ़ी हद तक बहुत सही खेल रहा था, और वहीं पे भाई दूसरी तरफ रियाल सोसिडेड भी चांसेस बना रही थी। जो एक चीज़ की मेरे को मड्रिड में कमी लग रही थी वो ये थी कि भाई मड्रिड हाई प्रेस को थोड़ा झेल नहीं पा रही थी। रियाल सोसिडेड भाई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली प्रेस कर रही थी भाई, और मड्रिड के जो मिड में बहुत ज़्यादा जगह मिल रही थी भाई रियाल सोसिडेड को, जहाँ से वो शॉट्स ले पा रहे थे भाई। बैरने टेक्सिया ने भाई क्या ही प्यारा शॉट लिया था भाई। अगर वो थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, लिटरली इतना सा वो अंदर की तरफ होता ना भाई, कोर्तवा ने अपनी सारी शक्तियाँ निकाल के हाथ खोल दिया था भाई। कोर्तवा ऐसे हो गया था, जितना वो खुल सकता था कोर्तवा खुल गया था। उसके बाद भी कोर्तवा के उंगलियों के और गोल पोस्ट के बीच में इतना स्पेस था कि अगर थोड़ी सी बॉल इस साइड होती ना तो गोल हो जाता भाई। तो रियाल सोसिडेड भाई आजमा रही थी मड्रिड को, मैं ये नहीं कह रहा मड्रिड ने पूरा डोमिनेट किया था, ना ना भाई। रेड कार्ड मिलने से पहले भी रियाल सोसिडेड बहुत ही काफ़ी हद तक बढ़िया खेल रही थी भाई, अटैक्स बना रही थी, कहीं ना कहीं तंग कर रही थी भाई मड्रिड को। ऐसा नहीं मड्रिड आराम से खेल रही है रिलैक्स माइंड होके, ऐसा बिल्कुल मैच नहीं चल रहा था भाई। वो लोग अच्छे तरह से प्रेस कर रहे थे, जिसकी वजह से रियाल मैड्रिड भाई बिल्डअप नहीं कर पा रही थी, इतने अच्छे तरीके से बिल्डअप नहीं कर पा रही थी। एक वो होता है ना कि भाई तुम बॉल को रख रहे हो, 1.5-2 मिनट तक पास किए जा रहे हो, वो सिस्टम बिल्कुल नहीं चल रहा था भाई। क्योंकि बहुत बढ़िया इफेक्टिवली प्रेस कर रही थी रियाल सोसिडेड रियाल मैड्रिड को, पूरा एकदम से पीछे सट के बैठी थी भाई पिछवाड़े के साथ। और दूसरी तरफ अगर हम कीपर की बात करें भाई, जो रियाल सोसिडेड का कीपर था भाई रेमीरो, भाई क्या ही सेव पेल रहा था। मैड्रिड को मिलती है फ्री किक, ठीक है, आर्दा गुलर भाई क्या करता है, निकालता है बॉल, सीधा निकालता है डीन हुइसन के माथे पे, ठीक है, डीन हुइसन माथा ऐसे मारता है भाई, निकालता है मिलिटाओ के पास, मिलिटाओ हेडर मारता भाई, क्या ही सेव पेलता है रेमीरो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ लिटरली भाई, बहुत ही प्यारा सेव, बहुत ही प्यारा सेव करता है रेमीरो। और भाई उसके बाद कॉर्नर मिलता है, और उसके बाद फिर से चांस बनती है, जो हालांकि बाहर मार देता है, मतलब मिलिटाओ ही मारता है, पोल से थोड़ा सा ऊपर से चली जाती है। बट भाई मड्रिड, एक चीज़ तुम अगर मैच तुमने देखा होगा या तुम रिसेंट मैच देख रहे हो, मड्रिड के सेट पीस पे बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूव किया है भाई। सेट पीस रियाल मैड्रिड ने, पहले भी थे अच्छे, बट अब जो रियाल मैड्रिड ज़्यादा थ्रेटनिंग नज़र आ रही है सेट पीसीज में भाई। फिर आता है भाई बवाल वाली चीज़, 32 मिनट होती हैं भाई, 32 मिनट होती है, पीछे से एम्बाप्पे बॉल लूज करता है और सीधा बॉल निकलती है थ्रू ओयारजाबाल के पास, ओयारजाबाल भाग रहा होता है, ठीक है, ओयारजाबाल के जस्ट पास में होता है डीन हुइसन, और डीन हुइसन के पैरेलल बिल्कुल होता है एडर मिलिटाओ, ठीक है। तो भाई डीन हुइसन क्या करता है, ऐसे हाथ मार के ओयारजाबाल को गिरा देता है, रेफरी आते से चूतनों में से लाल कार्ड निकाल के दिखा देता है, विच इज लाइक नॉट आ रेड कार्ड। मेरे हिसाब से जितना मेरे को नॉलेज है वो एक रेड कार्ड नहीं है भाई। पहले तुम समझो किस पोजीशन में, किस सिनेरियो में रेड कार्ड मिलता है। अगर 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 मैं कोई लाइक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को डिनाई कर रहा हूँ, है ना भाई, कि भाई अगर मैं इसे नहीं गिराता तो ये गोल मार देता, अगर डीन हुइसन ओयारजाबेल को नहीं गिराता तो ओयारजाबेल गोल मार देता, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही होती तो ये रेड कार्ड था, जो कि नहीं बन रही थी भाई। क्योंकि एक बात बता, उसके जस्ट बगल में है भाई एडर मिलिटाओ, एडर मिलिटाओ बगल में है, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस जगह पे, है ना, पिच की जिस जगह पे ओयारजाबाल को गिराया गया था ना भाई, उससे लेकर गोल का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था भाई, बहुत ज़्यादा था। अगर डीन हुइसन पीछे होता तो एडर मिलिटाओ इजीली पकड़ लेता ओयारजाबाल को। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्रॉपर गोल स्कोरिंग लाइक इसको अपॉर्चुनिटी को भाई डिनाई नहीं किया गया है ना। अगर एडर मिलिटाओ पीछे होता डीन हुइसन से और तब डीन हुइसन ये काम करता तो ये रेड कार्ड था भाई। तो ये सिंपल शब्दों में बहुत ही प्यारा रेड कार्ड था भाई। एक है ना फुटबॉल में एक रूल है, डोक्सो रूल, जो यही कहता है भाई कि आप है ना भाई एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी अगर प्लेयर के पास है और तुम उसे गिरा रहे हो, मैं तुम्हें गिरा रहा हूँ, तुम गोल मारने जा रहे हो, ठीक है, मैं अकेला ही हूँ भाई, अगर मैं तुम्हें ना गिराऊँ तो तुम गोल मार दो, ये ऐसी सिचुएशन है तो भाई रेड कार्ड है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं थी, क्योंकि उसी के पास में पैरेलल खड़ा है भाई, एडर मिलिटाओ भागे जा रहा है, उससे आगे है थोड़ा, आई वुड नॉट से पैरेलल, पैरेलल नहीं है, थोड़ा आगे है उससे कहीं ना कहीं,
तो ये मेरे हिसाब से रेड कार्ड नहीं था, बट भाई चुतिया पे तो चलते हैं। इसके बाद लोंडो को लगता है, मुझे भी लगा भाई बारसा फैन का माँ की मड्रिड की हार गई भाई मड्रिड, हमें लाइक हम भी हारे हैं, लाइक हमने रायो वेलिकानो के अगेंस्ट ड्रॉ किया था, तो मखा ये हार जाएंगे तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है हमारे लिए। बट भाई वो लोग क्या करते हैं, चाउमिनी को बुला लेते हैं डिफेंस में, ठीक है। तो जैसे वो चाउमिनी को डिफेंस में बुलाते हैं तो भाई कहीं ना कहीं मिडफील्ड में इंटेंसिटी की कमी आ जाती है भाई, है ना। एक एक्स्ट्रा वर्क रेट वाला बंदा नहीं बचता है, क्योंकि वहाँ रह जाते हैं डेनी सेबायोस और आर्दा गुलर, ठीक है। बट फिर भी भाई मड्रिड तो मड्रिड है। आर्दा गुलर भाई एक सेक्सी बॉल पास करता है किलियन एम्बाप्पे को, और भाई एम्बाप्पे जो ड्रिबल करता है लुइस तोंदो को, जो वो ड्रिबल करता है भाई लिटरली, और भाई वो घुमा फिरा के वापस देता है आर्दा को पास, और आर्दा एक प्यारा सा टच लेता है भाई, उस टच का तो मैं लिटरली फ़ैन हो चुका हूँ। प्यारा सा टच लेके एक प्यारी सी फिनिश करता है भाई। तुम देख सकते हो कैसे वन मैन डाउन रियल मैड्रिड 2-0 अप हो जाती है भाई। फिर हो जाता है हाफ टाइम, तो हाफ टाइम के बाद भाई अब सब्स्टिट्यूशन तो करना पड़ेगा जाबी अलोंसो को, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला। मिडफील्ड में तुम्हारी इंटेंसिटी की कमी है, वर्क रेट इतना नहीं दिखाई दे रहा है भाई। तो वो लोग क्या करते हैं भाई, वो ब्राहिम डियाज को निकाल देते हैं, ठीक है, और वो लोग लेके आते हैं फेडी वलवाडे को, जो मेरे हिसाब से परफेक्ट है भाई, है ना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, है ना भाई, अगर मिडफील्ड में तुम वलवाडे को नहीं लेके आ रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो भाई रियल सोसिडेड कहीं ना कहीं तुम्हें खा जाती भाई। मिडफील्ड में गेम रोका जाता है ओपोनेंट की टीम का, तब जाके तुम डोमिनेट कर पाते हो। और अगर फेडी वलवाडे को नहीं लाते तो मिडफील्ड में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती रियल सोसिडेड, और वो लोग पेल देते भाई कहीं ना कहीं। तो बहुत बढ़िया जाबी अलोंसो ने सब्स्टिट्यूट किया भाई, वलवाडे को लेके आए, जहाँ से गेम थोड़ा मड्रिड के फेवर में, आई वुड नॉट से फेवर में, बट कहीं ना कहीं स्ट्रोको का असर थोड़ा कम होने लगा मड्रिड को। दूसरी तरफ रियल सोसिडेड बहुत ही तगड़ा खेल रही थी भाई, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, तगड़ा तो वो खेलेंगे ही। वन मैन डाउन है रियल मैड्रिड, अटैक्स बहुत अच्छे बना रही थी भाई, मजाक से हटके बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा भाई रियल मैड्रिड की किस्मत बहुत बहुत किस्मत अच्छी थी इस मैच में, कि उन लोगों ने गोल नहीं खाया। एक गोल खाया उन लोगों ने कि लाइक कार्वाहाल स्लाइड मारता है, उधर से क्रॉस आता है, तो क्या होता है कि उसके कार्वाहाल के हाथ पे लग जाता है, जिसकी वजह से मिलती है पेनल्टी, ठीक है। पेनल्टी मिल जाती है, ओयारजाबाल भैया आते हैं, गोल मार देते हैं, 2-1 हो जाता है स्कोर, ठीक है। उसके बाद थोड़े सब्स्टिट्यूशन होते हैं भाई, लाइक रियल सोसिएदाद अटैक कर रही है, लाइक साबायोस की जगह राउल असेंसियो आ जाता है, ठीक है, और विनीशियस की जगह फेरन गार्सिया आ जाता है। तो यहाँ पे मड्रिड आ जाती है कहीं ना कहीं मिड ब्लॉक लो ब्लॉक में, मिड ब्लॉक में थी वो आ जाती है लो ब्लॉक में। तो भाई जो लोंडे कहते हैं ना कि भाई मड्रिड लो ब्लॉक में नहीं खेलती है, भाई सिचुएशंस खिला देती है। स्टार्टिंग से कोई भी टीम लो ब्लॉक में नहीं खेलती है कि भाई पहली मिनट में उतरी और हम लो ब्लॉक में खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती है कि भाई लो ब्लॉक में खेलना पड़ता है, और यहाँ आके कहीं ना कहीं मड्रिड का लाइक मिडफील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि राउल एसेंसियो आ जाता है तो भाई चोमनी मिडफील्ड में आ जाता है, तो वहाँ पे भाई मिडफील्ड में चोमनी और फेडी वलवार्डे हैं भाई। वर्क रेट तो तुम्हें पता ही है दोनों बंदों का भाई टॉप नॉच है, तो वो लोग फिर कहीं ना कहीं चीज़ें संभालते हैं जहाँ तक उनसे हो पाता है, और ये मैच ख़त्म हो जाता है भाई 2-1 पे। बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनाती है रियल सोसिडेड भाई, बट अनफॉर्चुनेटली भाई उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाती है। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, किस्मत भाई इस मैच में बहुत अच्छी होती है रियल मैड्रिड की। बट भाई मुद्दा ये था कि भाई कब तक चलने वाला है ये रेफरी का चुतियापा। टेवेस तो भाई वैसे बहुत भाषण देता है भाई, बन भी बन में रूल में आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। भाई तुम रायो वेलिकानो के मैदान पे तुम्हारे पास वीएआर नहीं है, पिच देखो भाई तुम उनकी, ठीक है। तुम्हारे पास रेफरी ऐसे चूतिया चूतिया भाई, जो लाइक कुछ उन्हें आता पता है नहीं, कोई सा भी कार्ड निकाल के दे देते हैं कभी भी। कंट्रोवर्शियल था भाई, ये कंट्रोवर्शियल था। तो भाई ये था तामझाम मड्रिड और रियल सोसिडेड का, जो मैंने तुम्हें समझाया है। रियल सोसिडेड भाई मेरे हिसाब से बढ़िया खेली है, रेड कार्ड मिलने के बाद ही नहीं, रेड कार्ड मिलने से पहले भी बहुत प्यारा गेम खेला था रियल सोसिडेड ने। बट कहीं ना कहीं चीज़ें मड्रिड के फेवर में थी। आज भाई मड्रिड का दिन था, तो भाई मड्रिड कहीं ना कहीं इस मैच को निकाल लेती है, विन ले लेती है। और एज अ बारसा फैन हमें बुरा लगता है भाई। इसी के साथ लॉन्डो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं भाई।
कल की वीडियो अगर भाई तुमने नहीं देखी है, मैंने डाला है भाई कि लाइक प्रीव्यू डाला है मैंने मैनचेस्टर डार्बी का, तो उसे जाके ज़रूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।